लड़का एक लड़की की कहानी जो दोनों फियांसी थे और बहुत एक दूसरे से मोहब्बत कर। अचानक ही लड़की ने अपने फियांस को बोला कि हम लोग कहीं घूम कर आते हैं। अगली सुबह गाड़ी पकड़ी और निकल गए कश्मीर के लिए। खूबसूरत सा नज़ारा दिखा लड़की को तो उसने फौरन से वो गाड़ी रुकवाई और अपने फियांस को बोला कि यहाँ पे पिक्चर्स लेते हैं। कभी यहाँ जा रही थी, कभी वहाँ जाके पोस्ट मार रही थी और पीछे खाई थी। एक और पोस्ट बनाया, लड़के ने कैप्चर किया और वो खाई से नीचे भागा। आगे उसे देखा, खाई में झाँका, कहीं भी उसने देखी, फिर वो चीख मारना शुरू कर दी। जाहिर है फिर वहाँ पे जो लोग गुजर रहे थे तो गाड़ियों में वो रुके। कि लोगों ने सबने कॉल की रेस्क्यू वाले। नीचे गए तो क्या देखते हैं नीचे खून में लगभग लड़की की लाश लड़की मर चुकी थी। वो शौक में आ गया था तो काफ़ी टाइम गुजर गया, 6 महीने गुजर गए। जो यार थे उसकी जिगरी, उन लोगों से उसकी हालत देखी नहीं गई। तो फिर उन लोगों ने बोला कि हम सब इसको बाहर लेके चलते हैं। तो फिर म्यूज़ियम में गए तो फिर वहाँ पे समझावा हो गए। तो लड़के को सामने म्यूज़ियम में पड़ा हुआ एक बॉक्स दिखता है कांच का। तो बॉक्स खोलता है तो उसमें एक किताब थी और उस किताब को जब उठाता है तो उसमें लिखा हुआ था, गर्मी इतनी बढ़ गई है कि सब कर रहे हड़बड़ है, कि गर्मी इतनी बढ़ गई है सब कर रहे हड़बड़ है। नहीं सारुण जी, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। लिखा हुआ था कि इस किताब को पढ़ने के बाद जो ख्वाहिश बोलोगे पूरी होगी। नहीं मानता। का ये पढ़ के हंसने लग गया। फिर बुजुर्ग उठा, बोला क्यों हंस रहे हो बेटा? इसने बोला देखिए इसमें ये लिखा हुआ है कि मैं ये किताब पढ़ूंगा तो मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। बुजुर्ग बोला बेटा होता है ऐसा, यकीन बस तुम्हें इसमें होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। उसने बुजुर्ग से वो किताब खरीद ली। बुजुर्ग बोला बेटा ये लेके तो जा रहा है तू, लेकिन एक बात याद रखी, अगर तो तेरी ख्वाहिश पूरी हो गई पीछे हटने का रास्ता नहीं है। कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूंगा। फिर दोबारा ही वो पी के रोना शोना लगा दिया इसने। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इसकी नजर पड़ी किताब, आप निकाली बॉक्स से और जब फिर किताब खोली उन्हीं जो काले जादू वाली भाषा होती है, ब्लैक मैजिक वाली, वो सब उसमें लिखी हुई थी। किताब आधे घंटे में ख़त्म कर दी। 3 बजे शुरू की, 3:30 बजे खत्म। मान उसका पक्का था क्योंकि उसने पी भी थी, उसको याद भी उसकी बहुत आ रही थी, रो रहा था उसकी याद में। तो वो सो गया किताब रख के। तो फिर उसके दोस्त उसको लेके चले गए कैंप के लिए। काफ़ी अल्लाह उल्लाह किया, फिर रात हो गई, सब अपने कैंप पे चले गए, ये भी अपने कैंप पे चला गया, लेट गया फिर आराम से। फिर क्या देखता है, इसको कोने में से ना जाते हुए बाहर से ना इसके जो कैंप के साया दिखता है। ध्यान नहीं दिया इसने। फिर दोबारा ये पलटा लेटा तो फिर देखता है, फिर दोबारा इसको कुछ साया जाते हुए दिख रहा है, लेकिन इसका ना दोबारा से ध्यान नहीं दिया। फिर उस तरफ पलटा, फिर देखता है साया उस तरफ से आके कोने में खड़ा हो गया। देखा आजू बाजू सारा अंधेरा, तो कहीं ये क्या बाहर पेशाब कर रहा था खड़े होके। तो पीछे से आवाज़ आती है, शराज सुनो। ये लड़की की आवाज़ सेम आती है, देखता है पीछे, ऐसे देखता कौन है तो, अरे शराज मैं हूँ, मुझे तुमने तो बुलाया है। देखते हैं पीछे मुड़ के तो वो सामने खड़ी होती है, उसके फोन में लग पा। जाहिर है उसको घबरा गया, वो अचानक फिर भागता है तो उसको बोलती है, अरे बाबा क्यों भाग रहे हो, तुमने तो मुझे बुलाया है। कितना ये तुम हो, तुम तो लेकिन मर चुकी हो, मैंने तो तुम्हें खुद दफनाया अपने हाथों से। ये देखता है पीछे मुड़ के, कोई भी नहीं होता। छोटी बच्ची हो क्या? आवाज़ देता है, नहीं कोई आस पास आता है इसके। फिर ये जाता है अपने कैंप पे, सो जाता है। फोन बज रहा है लगातार। जब गुस्से में उठा, जब फोन उठाया इससे बोला, कौन है? शराज मैं हूँ, किंजा क्या हो गया तुम्हें? इससे डर गया, फिर डर के इससे दोबारा फोन उठाया। इससे बोला कौन? शराज तुमने फोन क्यों काटा था? किंजा हूँ मैं, तुमने तो मुझे बुलाया था। क्या हो गया किंजा, तुम तो मर चुकी हो, मैंने तुम्हें खुद अपनाया था। फौरन ही इसके माँ बाप के पास गया, किंजा के घर पे दरवाज़ा बजाया। फिर इसके माँ बाप आए तो उसने इस घबराहट में इसके माँ बाप को बोला कि भाई मुझे किंजा दिख रही है, किंजा मेरे सामने आ रही है, सारा वाक़या उससे बता दिया। हम समझ सकते हैं तुम्हारी क्या हालत गुजर रही है, हम पे भी गुजर रही है। मैं सच कह रहा हूँ, वो वाक़ई आई है, किताब पढ़ने से ऐसा होता है। अच्छा तो तुम वो किताब लेकर आओ और यहाँ पे पढ़ो। किताब लेके वहाँ चला गया। माँ बाप अपने कमरे में, उसको साइड में एक कमरा दिया हुआ था, वहाँ पे ये लेट के किताब पढ़ रहा था।
घंटी बजती है, फ़ोन वाली घंटी जो होती है वो वाली घंटी थी। उसकी माँ जागी हुई थी, बाप भी जागा हुआ था। तो उसकी माँ ने गई, उठाया, बोली कौन है बेटा? कहती अम्मी मैं हूँ किंजा। कहती है माँ? कहती किंजा? उसकी माँ भी सुबह, उसकी माँ ने फ़ौरन छोड़ दिया फ़ोन। मैं हूँ किंजा, दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आना है। उसकी माँ डर गई। फिर उसका बाप आया, फिर उसके बाप उससे बोला किंजा की आवाज़ है, किंजा है, ये किंजा है। फ़ोन इंटरकॉम उठाया और उसे भी सुना। अरे अब्बू आप हैं? अब्बू कह रहा है किंजा तुम? अरे अब्बू मैं गेट में खड़ी हूँ, दरवाज़ा तो खोलें। बोल रहा ये कौन? ये तो मेरी बेटी की आवाज़ है। अब्बू क्या कर रहे हैं आप? जल्दी खोलें, बाहर मुझे डर लग रहा है। उसका बाप भी डर गया। लड़का उठाता है, कहती है अरे भाई मैं हूँ, कब से कह रही हूँ दरवाज़ा खोलो, क्यों नहीं खोल रहे हो? खोलो ना। लड़का भी खौफ में आ गया, डर गया। फ़ोन नीचे उससे छोड़ दिया, चाहे फ़ोन ऐसे ही लटक रहा है। उठाया दोबारा लड़के ने, कहती है आप लोग नहीं खोल रहे ना, क्या समझते हो मैं अंदर नहीं आ पाऊंगी? किंजा बोलती है घर के अंदर अब आ गई हो। कहाँ? किधर हो, किधर हो, किधर हो? फिर अचानक ही ऊपर से किंजा के रूम से गाने बजने की आवाज़ें आ गई। किंजा का गाना चल रहा था जो सोना करती थी। लोग डर गए, अचानक भागे। बाहर जाने का जो गेट होता है उसका लॉक खोल रहे हैं, लॉक बाहर से किसी ने लॉक कर दिया। ऊपर गाना तेज चल रहा है। ये लोग ऊपर गए, किंजा के कमरे में पास पहुंचे दरवाजे के, और बहुत तेज गाना चल रहा था। तो लड़के ने हिम्मत करके एकदम गेट अंदर गए, तो फिर गाना बंद हो गया। शावर नहीं चलता है, इस तरह आवाज़ आ रही है। वॉशरूम में गेट के बाहर ही खड़े में उसकी फिर माँ ने बजाया, कौन है अंदर, कौन है? अम्मी मैं हूँ किंजा, क्या हो गया है? मैं नहा रही हूँ अम्मी। कह रही किंजा तुम हो अंदर? हाँ अम्मी मैं ही हूँ, मैं नहा रही हूँ। लोग देख रहे हैं ये क्या? इनकी नीचे पड़ती है नज़र तो फोन वाले पैर लगे हुए थे पूरे, जो जा रहे थे वॉशरूम के। किंजा बेटा क्या भाई रहो, क्या कर रही हो? अम्मी मैं नहा रही हूँ, मुझे तंग नहीं करें। तो उसकी माँ ने बोला अच्छा बेटा मैं अंदर आ रही हूँ। अंदर गई, देख रही शावर बंद है। वैसा माहौल था कि कोई नहाया है, पूरा शावर नहीं जो पानी फैला हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ। फिर किंजा चली गई थी। फिर ये लोग बैठे रहे, बैठे बैठे फिर सो गए थे। फिर सुबह उठे तो दरवाज़ा भी खुल गया था। फिर वो लड़का अपने घर चला गया। जाके ना वो थका हुआ था, जाहिर है रात भर डरा हुआ था, नींद पूरी नहीं हुई थी, तो जाके अपने कमरे में सो गया। दरवाज़ा उससे खड़कता है, फिर बोलता है कौन है? कहती मैं हूँ किंजा। तो दरवाज़ा का लॉक तो खुला हुआ था, वो अंदर आ गई। वो जैसे अंदर आई तो पूरी खून पे जैसे थी ना पहले, वैसी नहीं थी, एकदम साफ सुथरी, पूरा लिबास पहना हुआ था, बाल खुले हुए थे, खूबसूरत पूरी बनी हुई थी। कहती है मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ, आप नाश्ता कर लीजिएगा। फिर लड़का उठता है, थोड़ा हिम्मत करता है, बोलता है देखो तुम किंजा नहीं हो, मैं जानता हूँ तुम कौन हो, मुझे सच सच बता दो। फिर वो चीज़ यूँ हुई भी होती है, और उसको तरफ से यहाँ ऐसे देखती है यहाँ पलट के, उसके बाद अचानक अपने असली रूप में आ जाती है। तुमने मुझे बुलाया था, अब मैं जिंदगी पर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं सोचता कि मुझसे तुम बच जाओगे। फिर वो लड़का बोलता है कि क्यों भाई, मैंने ऐसा क्या किया, मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो तुमने? ये किताब पढ़ के तुम मुझे बुलाया यहाँ पे, अब मैं तुम्हारे ही इंसान हूँ।